हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश त्रिवेदी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल त्रिवेदी पे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जी टी यू एमसीक्यू एग्ज़ाम लेने की तैयारी कर रहा है बी डिप्लोमा और बी फार्म के लिए। ठीक है, तो उसके लिए उसने मॉक टेस्ट का भी आयोजन कर दिया, जबकि बी फार्म का तो मॉक टेस्ट का टाइम टेबल भी रिलीज़ हो गया है और बी और डिप्लोमा का रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभी एग्ज़ाम का जो भी मॉक टेस्ट की डेट है वो आएगी। ठीक है, और अगर जीटीयू एग्ज़ाम लेता है ये एमसीक्यू वाली, तो हम उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें, जबकि रेगुलर अब हमें कॉलेजों में तो रेगुलर एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाता है। और अगर जीटीयू एमसीक्यू एग्ज़ाम लेगा तो उसके लिए हमें अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, अगर जीटीयू एग्ज़ाम नहीं लेता है या मास प्रमोशन दे देता है तो कोई बात है ही नहीं। पर अगर जीटीयू एग्ज़ाम लेता है तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स कि आपको अगर इसमें जीटीयू में स्कोर करना है, ठीक है, मैं अभी इस वीडियो में आप कैसे स्कोर कर सकते हो उसके लिए बताऊंगा। और इस टेक्निक से आप पास तो आराम से ही हो ही जाओगे। ठीक है, आप इतना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ोगे तो पास तो आराम से ही हो जाओगे, बल्कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो देखिए इसमें 6 स्टेप बता रहा हूँ, वो स्टेप आपको पढ़ते वक्त फॉलो करने हैं। ठीक है, वो स्टेप आप पढ़ते वक्त फॉलो करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी कर सकते हो। ये एक बहुत ही मंझी हुई ट्रिक है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि हाल ज़्यादातर एमसीक्यू टाइप की होती है उसमें लगाते हैं। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में भी आप वैसा करते हो तो मेरे ख्याल से आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो देखिए इसका पहला स्टेप है, जस्ट रीड द एंटायर बुक वंस। ठीक है, आपको जो भी आप कोई भी सब्जेक्ट के लिए जो भी बुक रेफर करते हो उस बुक को एक बार पूरा पढ़ लो। ठीक है, पूरा पढ़ लो मतलब सिलेबस के हिसाब से जो जो टॉपिक आपके कवर होते हैं उस सभी टॉपिक को पूरे का पूरा पढ़ लो एक बार। एक ही बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी आप अगर फ्री तो बैठे ही होगे तो आप एक बार पूरा पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद उसमें से जो आप जब भी आप पढ़ रहे हो तभी उसमें से जो इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक है, ये जैसा कि ये आपको लगता है कि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इस पर से एमसीक्यू बन सकता है, देखो फ्रेंड्स, तो वो आपको जो आईएमपी है वो टिक मार्क करके रखना है। ठीक है, वो आईएमपी आप अगर आप कैसे करोगे, देखो सपोज़ कोई किसी का अगर कोई टेस्ट की प्रोसीजर है तो आपको प्रोसीजर नहीं पढ़नी है। ठीक है, और उसमें टेस्ट में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं तो उसका डायमेंशन आपको सिर्फ डायमेंशन याद रखना है, या फिर उस इक्विपमेंट के और कोई यूज़ है उसका नाम क्या है वो सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, अभी एमसीक्यू में पूरी प्रोसीजर तो पूछेंगे नहीं, सिर्फ क्या पूछेंगे, उसका इक्विपमेंट या उसका डायमेंशन या ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसको सिर्फ डायमेंशन या फिर ऐसे ही याद रखना है। ऐसे ही आप जो जो भी टॉपिक है उसमें जो जो भी ऐसे आते हैं सब वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अभी तीसरा स्टेप क्या है कि आपको थियरी और फॉर्मूलाज पे ज़्यादा अटेंशन देना है। थियरी में क्या बोल रहा हूँ कि आपको बड़े बड़े सम छोड़ देने हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगर आपका पूरा सब्जेक्ट ऐसा ही है मैथ्स के टाइप का या पूरा सम ही आता है एग्ज़ाम में, रेगुलर एग्ज़ाम में, तो वो आप में उसको उस सब्जेक्ट में से आपको थियरी ढूंढ ढूंढ के पढ़नी है। ठीक है, क्यों आप ऐसा करोगे, क्योंकि एमसीक्यू में एक एक मार्क के अगर एमसीक्यू होता है तो उसमें वो सम नहीं पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे, थियरी पूछेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला भी पूछ सकते, फॉर्मूला तो याद करना ही है, पर उस पे बेस थियरी भी आपको याद करनी है। ठीक है, ज़्यादा लंबे लंबे सम छोड़ देने हैं। ठीक है, ठीक है, स्टेप 4 में मैंने वही बताया कि आप लंबे लंबे सम्स छोड़ो, पर हाँ, पर उसमें आपको फ्रेंड्स क्या करना है, स्टेप्स तो याद रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीच में से कोई स्टेप उठा के पूछ दे। ठीक है, तो वो आपको तभी स्टेप्स तो आना चाहिए, कोई मतलब स्टेप्स मतलब वो एक स्टेप का सम ही पूछ देता है। ठीक है, वो एक मार्क वाला। ठीक है, तो आपको वो सब याद करना है। ठीक है, अभी स्टेप 5 में देखो आपको एक एक मार्क वाले जो फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं और उस फॉर्मूला के बेस पे आपको सम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे और आपको सम में सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर लाने का होता है। ठीक है, तो वैसे सम भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में अगर ये सम नहीं दिए हो तो भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है,
पूरा फॉर्मूला याद रखना है और उसके बेस पे एक दो सम की प्रैक्टिस कर लो, तो ये डायरेक्ट मेरे ख्याल से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। और फिर क्या करना है, अब आप सब ने ये तो पढ़ लिया, अभी एग्ज़ाम सपोज़ ली जाती है तो उसके अगले दिन सिर्फ आपने जो मार्क किया है आईएमपी वो ही पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, और कुछ ना पढ़े, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा कंफ्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको सिर्फ यही पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे ख्याल से सब इतने करते हो तो आप पास तो आराम से हो ही जाओगे, पास तो हो ही जाओगे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको सबको इतना करना है और अपना एग्ज़ाम में अच्छे से करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।